हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 7 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10 है। इसको समझने के लिए ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। 29 अक्टूबर को हमें ये करनी है। आज का हमारा कंटेंट है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, और उसमें भी है राइट ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यानी इसका एक सब कंटेंट है राइट ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। एसेंशियल प्रायर नॉलेज जो हमें चाहिए वह है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है एंड स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। ये आपको मालूम ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल का अर्थ है कि जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बना होता है तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समझने के लिए कि यूज़ कहाँ होता है। चिल्ड्रन, लेट्स कंसीडर ए सिचुएशन एट होम। घर पर एक परिस्थिति का आकलन करें। वेयर यू हैव टू टेक ऑफ ए पेंटिंग फ्रॉम द वॉल, कि ये एक वॉल है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक विच इज़ एट हाइट ऑफ 8 मीटर्स फ्रॉम द फ्लोर, कि यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है फ्लोर से मीटर ऊपर। इसमें एक करेक्शन हमने किया है कि जहाँ पर 8 मीटर लिखा हुआ है वहाँ पर 10 लिखना है, और जहाँ 10 मीटर लिखा हुआ है वहाँ पर 8 मीटर करना है। तो हमारा जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग लगी हुई है फ्लोर से वॉल पर 8 मीटर ऊपर। फॉर दैट एंड 10 मीटर्स लॉन्ग लैडर इज टू बी यूज्ड। इसके लिए हमें 10 मीटर की एक स्टेयर यूज़ करनी है। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल द लैडर बी प्लेस्ड, कि हम जो इसको इतनी दूर पर रखें दीवार से जिससे यह 10 मीटर तक पहुंच सके। वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल एंड द लैडर। इस तरीके की जब समस्याएं हमारे पास आती हैं जिसमें एंगल ट्रायंगल हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रॉपर्टी को। इन 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट, 6th सेंचुरी में एक ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, कि उन्होंने सबसे पहले ये जो है नियम बनाया था related to the right angle triangle. In right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse, कि यदि हमारे पास जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड में जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस या कर्ण हिंदी में। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द टू साइड। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एक साइड ली है इन्होंने A, दूसरी ली है B और तीसरी C। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन पर एक स्क्वायर बना जाता है साइड पर तो इसका हम एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो अगर इसका ये C साइड है तो इसका एरिया हो गया C स्क्वायर, ऐसे ही इसका एरिया हो गया B स्क्वायर और इसका एरिया हो गया A स्क्वायर। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइपोटेनस पर स्क्वायर बनता है उसके एरिया का हमेशा बाकी की जो दो साइड्स ऊपर एरिया बनते हैं उनके सम के इक्वल होती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेनस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हिंदी वाली वर्कशीट भी दी जाएगी, आपको कहीं समझ में नहीं आता तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। यानी कि अब हमें साइड्स दी गई हैं, पहले हम पढ़ रहे थे कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है तो थर्ड साइड निकालनी है। अब है कि हमारे 3 साइड दी हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। इसको कैसे करते हैं, 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट आर्म साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। देन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर
5 इंटू, जब हम स्क्वायर करते हैं तो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, अदर कौन सी बची हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया हमारा। स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब हम इसको जोड़ते हैं तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जब हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर किया था तो वो भी 25 सेंटीमीटर था, और जब दोनों साइडों का स्क्वायर करके हमने सम किया तो वह भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो ये दोनों चूँकि बराबर आ चुके हैं, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये भी बराबर आ गया, इसलिए सो इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें कभी भी 3 साइड्स दी जाती हैं तो हम पता कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो हमने बताया था कि इसको हम लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे हम 8 मीटर, इसको मान लेते हैं हम b। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, तो लॉन्गेस्ट आर्म कौन सी है, 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर निकालेंगे हम पहले। 10 मीटर का स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर या लेंथ ऑफ स्टेयर इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 100 मीटर स्क्वायर। और इसका ये दोनों साइडों का क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे आ जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 100 के। तो हमारे पास क्या बचता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये इधर आएगा तो 64 36। अब ये 36 स्क्वायर है b का, अब हमें क्या करना लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट। b स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाता है b, और 36 का अंडर रूट कितना होता है, ये किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर बना है 36, तो हम देखते हैं 6 को, ठीक है। वैसे तो 9 इंटू 4 भी 36 होते हैं, लेकिन हमें जब हम स्क्वायर या अंडर रूट करते हैं तो नंबर होने चाहिए सेम। तो ये 6 इंटू 6 यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 मीटर, यानी कि हमें सीढ़ी को दीवार से 6 मीटर दूर रखना पड़ेगा उसका पैर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना हैज़ टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक ए ट्राइंगल। तो हम सबसे लॉन्ग आर्म देखते हैं 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर का इसका हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी की जो दो आर्म्स हैं 6 और 8, इनके स्क्वायर को सम कर लेते हैं, स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको अलग करेंगे हम तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस नॉट इक्वल टू टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप करके देखेंगे। थर्ड क्या है कि एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल
इफ सी इज इक्वल टू 5, ये 5 दिया है, ए बी इज इक्वल टू 13, तो हमें बी निकालना है। जैसे हमने ये निकाला था हमने पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही इसको हम निकालेंगे और हल करके बी का मान निकाल सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द काइटिंग थ्रेड इन ए पिक्चर विच इज व्हाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये कितना है 40 मीटर। अ काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जया इज 30 मीटर। यहाँ पे क्या गड़बड़ की गई है कि ये 40 होगा और ये इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ है कि दिया हुआ हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 40 मीटर काइट की, यानी काइट की यहाँ से जो डिस्टेंस दी है 40 मीटर एंड काइट डिस्टेंस फ्रॉम जया इज़ 30 मीटर। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज़ ये हाइपोटेनस बन जाएगा। जो सबसे लंबी आर्म होगी वो हाइपोटेनस बन जाएगा। तो इसको भी करेक्ट कर लेंगे कि ये वाली 40 मीटर है, ये 30 है और ये 40 है, और इससे हमें थ्रेड लेंथ निकालनी है। क्या क्वेश्चन बनाया है ये? तो इस क्वेश्चन को करते समय ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और जो फिगर दी गई है हम उस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसके अगर अकॉर्डिंग हम करते हैं तो हमारे ट्रायंगल में जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा कि जब यहाँ पर जया खड़ी है और काइट यहाँ पर है, तो वॉल से जब ये कह रहे हैं कि ये 40 मीटर है और जया पतंग की दूरी 30 मीटर है, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा ट्रायंगल कैसा बन जाएगा कि पतंग तो है यहाँ पर और ज़मीन से दूरी 40 मीटर, कुछ अजीब सी फिगर बन रही है। तो हम इसको ध्यान न दे करके फिगर को ध्यान दे लेते हैं कि फिगर में क्या कह रहा है कि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, थ्रेड की लंबाई, और ये हमें 40 मीटर दिया गया है और यहाँ से डिस्टेंस 3 मीटर दी गई है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए ये साइड्स हो गई ए, ये बी हो गई और हमें सी निकालना है। तो इस तरीके से हम सी को निकालेंगे जैसे हमने सीखा है। लैंग्वेज कुछ अलग है, इस समझ सकते हैं कि ये वर्कशीट हम आराम से कर पाएंगे, लेकिन इसको देखने के लिए हमें वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। ओके बच्चों।